यस हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। एस्टेट सोशल साइंस का हमारा बैच चल रहा है, जिसकी हमारी ये फिफ्थ क्लास है। एक डेमो क्लास आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से हम अपने कोर्स में बच्चों को पॉलिटिकल साइंस को इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि बच्चों को क्लास के अंदर ही वो काफी सारी चीजें याद हो जाती हैं, दोबारा से उनको पढ़ना नहीं पड़ता है। तो हमारे एफर्ट्स आपके एग्जाम को इजीएस्ट बनाने जा रहे हैं, स्कोरिंग बनाने जा रहे हैं। आइए देखिए फंडामेंटल राइट्स को हम किस तरीके से लेके आ रहे हैं। हमारा कोर्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ से स्कैन करके या 9015915700 पर कॉल करके रजिस्टर करा सकते हैं, अपनी सीट्स को बुक करा सकते हैं। और यहाँ पर हम जो आज चैप्टर नंबर जो है फिफ्थ है, जिसमें भाग हम पार्ट 3 को, जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा जो भाग 3 है, तो पार्ट नंबर 3 में जो फंडामेंटल राइट्स आते हैं अमेरिका से जो लिए गए हैं, 12 से लेके 35 तक के अनुच्छेद आर्टिकल आते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स होते क्या है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक डिफरेंशिएशन करके दिखाते हैं कि प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं, मानव अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार क्या होते हैं और विधि अधिकार क्या होते हैं। और जिसमें हम चर्चा करेंगे मौलिक अधिकार की, जब हम बात करते हैं जो एक समाज और एक राज्य आपको प्रोवाइड करता है और राज्य आपको प्रोटेक्शन दिलाता है, तो वो प्रोटेक्शन मिल पाती है नहीं मिल पाती है। तो फंडामेंटल राइट्स कौन से होते हैं? तो फंडामेंटल राइट्स की जब शुरुआत होती है तो एक मैग्ना कार्टा होता है। एक मैग्ना कार्टा एक लिखा हुआ पत्र होता है जो राजा के द्वारा ब्रिटेन के अंदर सबसे पहले दिया गया था। और जो कंट्री ने इम्प्लीमेंट किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो अमेरिका था। तो सबसे पहले अधिकार देने वाला जो देश था वो अमेरिका था। और वहीं से इंस्पायर होकर हमने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किए हैं, अधिकार अडॉप्ट किए हैं। अब जो अधिकार की हम बात करते हैं तो नॉर्मली आप जो अधिकार पढ़ते हैं वो 6 अधिकार पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अधिकार जो मिले थे हमें 7 अधिकार मिले थे। और 7 अधिकारों में से संपत्ति का जो अधिकार है, जो अनुच्छेद 31 में आता था, अब वो अनुच्छेद 31 वाला अधिकार नहीं रहा। तो अब अधिकार कितने आपके? 6 ही हैं। हम कैसे पढ़ाते हैं? संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, अगर 7 डेज होते हैं तो इस 7 डेज में एक दिन छुट्टी होती है, संडे होती है। तो हमने यहाँ 7 फंडामेंटल राइट्स कराए आपको, उसमें से छुट्टी करा दी एक ही संडे मान के। संडे बोले तो संपत्ति का अधिकार हट चुका है, ठीक है। तो ये 6 अधिकार को विद ट्रिक कैसे याद किया गया है? जैसे अधिकार, मौलिक अधिकार बनाए गए हैं हमारे जो बेसिक डेवलपमेंट को देखते हुए। बेसिक डेवलपमेंट को कराने के लिए, हमारे जो मूलभूत जो विकास करने के लिए गवर्नमेंट ने हमें अधिकार दिए, ताकि यहाँ के लोगों का बेसिक डेवलपमेंट हो सके। तो उसी के लिए जब भी कोई हम शोध कार्य करते हैं, कोई शोध करते हैं, तो हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए करते हैं। आज जो लाइव क्लास आप देख पा रहे हैं, तो ये जो शोध कार्य से हुआ है, जब हमने जो सैटेलाइट बनाए, सैटेलाइट लॉन्च किए, कम्युनिकेशन को बढ़ाया, इंटरनेट आया, उसके थ्रू आपको टेलीकास्ट होकर चैनल के थ्रू वीडियोज मिल रही है। तो समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। तो जो समस्त शोध किए जाते हैं वो संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस में आ जाते हैं, जिससे आपको याद हो जाता है अनुच्छेद कितने से कितना, कितने से कितना है। तो पहला जो आपका अधिकार है उसमें आता है सम, समस्त। तो सम से क्या लिया हमने? समता का अधिकार मिला हुआ है। सत से क्या लिया? स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। शोध वाले शो से क्या लिया? शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला हुआ है। दह से क्या मिला है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। और संस्कृति से क्या मिला है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार मिला हुआ है। और उपचार से क्या मिला है? जो हमारे संविधान संशोधन, जो संविधान के में अधिकार दिए गए, उनका सुरक्षा कवच है। और वो कौन सा है? वो उपचार है, जो हमें प्रोटेक्शन दिलाता है, जिसे संविधान की आत्मा भी अम्बेडकर जी ने कहा है कि ये बाकी अधिकारों को, जो संविधान के अधिकारों की जो बचाने का काम करता है, तो ये करता है। तो समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। कैसी लगी ट्रिक? आई होप अंडरस्टैंडेबल रहेगी। फिर इसके बाद ये माइंड मैप के थ्रू आपको जो हिस्टोरिकल और फंडामेंटल्स कैसी रही हिस्ट्री, कैसे सर्वप्रथम 1895 के फंडामेंटल राइट्स में की डिमांड की गई 1895 के अंदर। और फिर उसके बाद जेबी कृपलानी और तेज बहादुर के टाइम से आगे की जर्नी करके हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, वो डिफाइन किया जाएगा। देन उसके बाद अब जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं उसमें से जो 19 अनुच्छेद 19 वाले के काफी सारे भाग देखने को मिले हैं। इसमें भी आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 दोबारा से फिर इंटरलिंक कर दिया गया है। तो यहाँ टॉपिक को एक दूसरे टॉपिक से इंटरलिंक किया जाएगा। जैसे यहाँ पे फंडामेंटल राइट 7 मिले थे, उसमें से एक कट कर दिया हमने। ऐसे ही जो अनुच्छेद 19 है उसके भी 7 भाग थे, एक उसमें से हटा दिया गया, तो कितने रह गए? 6 रह गए। तो यहाँ देखो फंडामेंटल राइट्स को इंटरलिंक किया अनुच्छेद से। तो ऐसे एक एक चैप्टर्स को, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, तो उनको आपस में इस तरीके से इंटरलिंक करते हैं, तो आपको प्रीवियस क्लास का कंटेंट याद हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 19 का जो ए है, अनुच्छेद 19 का ए स्पीच और एक्सप्रेशन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद जो 20 19 का बी है असेंबल होने का, इकट्ठा होने का, पीसफुली विदाउट आर्म
के साथ इकट्ठा होने का अधिकार देता है। फिर अनुच्छेद सी, अब फ्रीडम फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, अब यहां से इसको इंटरलिंक करके बताया, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक जो बने, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो बनी है, अब वो एक कमेटी बनाने का, सी से मैंने क्या किया, सी, तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में 19 के सी पार्ट में कमेटी बनाने का, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का अधिकार दिया, इसलिए हम वो बना सकते हैं। ओके, देन आता है 19 आर्टिकल 19 का डी, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट दी टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप कहीं भी घूम फिर सकते हैं, रोका नहीं जा सकता, आप घूमने के लिए केरला भी जा सकते हैं, दूसरे यूटी में भी जा सकते हैं, स्टेट में भी जा सकते हैं। तो डी, ड्राइव, ड्राइव से क्या, ड्राइव करके आप गाड़ी लेके कहीं पे भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये हम बता रहे हैं कि कैसे आपको अनुच्छेद को साथ के साथ स्लाइड में ही याद हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आता है फ्रीडम टू रिसाइड सेटलमेंट इन द एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। अनुच्छेद 19 ई जो क्या कहता है, ई से एस्टेब्लिशमेंट बना दिया, मतलब आप कहीं पे भी घर बना के किराए पे या घर से भी रह सकते हैं। एक अपवाद था जो अनुच्छेद आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग, 35 ए के अकॉर्डिंग, जो जम्मू कश्मीर को देखते हुए था, ठीक है, वो अपवाद था, अभी नहीं रहा है। तो एस्टेब्लिशमेंट, तो 19 अनुच्छेद का भाग ई ये बात कह रहा है। फिर एफ से प्रॉपर्टी वाला जो अनुच्छेद है, ये अभी नहीं रहा, जैसे वहां पर आपका एक अधिकार नहीं रहा, तो यहाँ पर एक फंडामेंटल राइट्स का पार्ट भी नहीं रहा। फिर जी, जी फॉर गुड्स, गुड्स सर्विसेज, सामान बेचना खरीदना, व्यापार हो गया, बिजनेस हो गया, तो जी में हमने इस तरीके से इंटरलिंक किया, तो गुड्स एंड सर्विस। तो इस तरीके से आपको फंडामेंटल राइट्स के 19 आर्टिकल के पार्ट भी याद हो गए विद स्लाइड्स, एक ही टाइम पे याद हो गए, दोबारा से रिवीजन नहीं करना पड़ा, बड़े इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ सुरेंद्र स्टडी सॉल्यूशन आपके लिए कंटेंट लेकर आया है, काफी सारे एफर्ट्स करने के बाद ये चीजें लेकर आ रहा है। और इसीलिए आप अगर अपने एग्जाम को इजीएस्ट बनाना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस का ये जो कंटेंट है वो काफी इजीएस्ट फॉर्म में लेना चाहते हैं, कहीं से आप पढ़ चुके हैं, दोबारा से अपने नोट्स बनाना चाहते हैं, या एज ए टीचर आप एज एजुकेटर भी इस कंटेंट को अगर यहाँ से लेंगे, तो अपनी जो स्किल्स के अंदर, जैसे हमारे पास बच्चों के कमेंट आते रहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पॉलिटिकल साइंस से भी जुड़े हुए, इकोनॉमिक्स से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन वो एज ए टीचिंग मेथड देखते हुए, एज ए इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखते हुए हमसे जुड़े हुए हैं, उस कंटेंट को ले रहे हैं, तो आप भी अपने पेपर को आसान बना सकते हैं इस कंटेंट के थ्रू। अब ये जो 6, इसमें से जो आर्टिकल जो 19 के जो पार्ट है वो 6 है, 7 थे, जिसमें से ये वाला नहीं है, ठीक है, इस तरीके से एक्सप्लेन करके आपको चीजें डिफाइन की जाएंगी। नेक्स्ट है जो रीट्स है, अब रीट की अगर हम बात करें, तो रीट में हमने ऐसे किया, रीट और ब्रिटेन, तो ये हमने इस तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन कराते हैं। ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में टै है, रीट में टै है, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए हो गया। बाइलिंगुअल भी चीजें चल रही हैं, तो यहाँ पर ट्रिक इंग्लिश मीडियम के लिए भी बनाई जा रही है बच्चों के लिए, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं। अब यहाँ पर जो हमने इससे पहले अदर क्लास है हमारे, उसमें एक ट्रिक बनाई थी, ब्रिटानिया वॉर विद पार्ले बिस्किट, तो उसमें से ब्रिटानिया वॉर विद पार्ले बिस्किट, तो वॉर से निकल कर आया था, वॉर मीन्स रीड्स बनाई थी हमने, वॉर मीन क्या बनाई थी, रीड्स बनाई थी, तो वॉर जो है ना, ये WR, तो ये वाला जो ब्रिटानिया, ब्रिटानिया से क्या बना था, ब्रिटेन, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट किया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हुए हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या अडॉप्ट किया है, वो चीजें ऐड की थी हमें ब्रिटानिया वाली ट्रिक लगा के, वो प्रीवियस क्लास में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम हिंदी में भी, हिंदी वालों को भी भरपूर मात्रा में सहयोग देते रहते हैं, उनको भी कंटेंट बराबर देते हैं, उनको भी एहसास नहीं देते, तो यहाँ पे ब्रिटेन में टै है, रीड में टै है। अब डाउट में नहीं जाना आपने, समझ में आ गया ना, बस रीड नाम बोलते हैं आंसर आएगा, तो एग्जाम क्यों नहीं इजी होगा आपका, MCQ की तैयारी कर रहे हैं भाई, इतना सारा कंटेंट तैयार करना है, और वो ऐसे इजी सेकंड्स के बगैर नहीं होगा। आप एक बार पढ़ लोगे, वो 5 मिनट्स 10 मिनट्स के लिए याद हो जाएगा, फिर बाद में जब क्वेश्चन करते हो तो फिर डाउट में चले जाते हो, तो यहाँ पर वो डाउट आपके खत्म करने जा रहे हैं। सुरेंद्र स्टडी सॉल्यूशन से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और पेड कोर्स आपने लेना है तो नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन चल रही है उसमें आप नंबर नोट कर सकते हैं, 9015915700 पे कॉल करके अपनी सीट्स को बुक करा सकते हैं। अब इसमें देखो, अब जो एचटेट की पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो जो एग्जाम आता है, उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंटेंट को मोल्ड कर देते हैं। अब जैसे एचटेट के लिए महिलाएं ज्यादा कोर्स को परचेज करती हैं, तो हमने वो ट्रिक्स, उसकी घरेलू ट्रिक बना दिया ताकि वो चीजें बिल्कुल इजी लगे उसको। अब जैसे भाई इंस्टाग्राम पर रील्स भी आती रहती हैं, पुरुष घर पे काम कर रहा है, महिला जो काम करती है तो उसकी हंसी उड़ा देते हैं कि भाई महिला जो काम करा रही है, इससे तो पति जो है बंदी पति बना रखा है, ये काम करा रही है, वो काम करा रही है, तो यहाँ पे ट्रिक बनाई हमने, बंदी पति परमेश्वर जो है वो उसका है, वो उसके लिए कुछ भी करे, पति पत्नी के लिए करे, पत्नी पति के लिए कुछ भी करे, तो बंदी पति परमेश्वर के प्रति उसका अधिकार है। तो बंदी से क्या बना, बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रीट है,
परमेश्वर से क्या बना? परमादेश। प्रति से क्या बना? प्रतिषेध। उसका से क्या बना? उत्प्रेषण। और अधिकार से क्या बना? अधिकार परीक्षा। ये तो हो गई एचटेट वालों के लिए जो ट्रिक होगी। अब इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं हमारे पास, अब उनके लिए ट्रिक बनाई हमने, ही मैन प्रोटेक्ट सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। अब ही मैन प्रोटेक्ट करेगा, यहाँ पे रीड प्रोटेक्ट करेंगी। जो आर्टिकल की तरफ बात करें, सुप्रीम कोर्ट, जो आर्टिकल 32 में कौन प्रोटेक्ट करता है? सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल जो 226 में कौन करता है? हाई कोर्ट प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पर ही मैन प्रोटेक्ट कौन हो गया? ही मैन सुप्रीम कोर्ट लगा लो, हाई कोर्ट लगा लो, प्रोटेक्ट कर रहा है आपको। ये रीड्स के थ्रू आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ही से क्या बना? हैबियस कॉर्पस। मैन से क्या बना? मैंडामस। प्रोटेक्ट से क्या बना? प्रोविशन। और सिटीजन से क्या बना? सरसरी। और वर्ड से क्या बना? क्यो वारंटो। वर्ड से क्यो वारंटो। तो कैसी लगी ट्रिक? तो इस तरीके से आपको एक एक कंटेंट्स को बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन के थ्रू, पीपीटीज के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आपका जो कंटेंट है इजिएस्ट फॉर्म में नजर आने वाला है और काफी सारी चीजें आपको यहीं से याद हो जाने वाली है। कि तो इस तरीके से हमारा कोर्स चल रहा है। तो कोर्स को परचेज करने के लिए जैसा मैंने बताया, यहाँ से आप स्कैन करके हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं और एक स्मार्ट एजुकेशन कर सकते हैं सुरेंद्र एजुकेशन से जुड़ के। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।